तेजी से पढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग एसी अपने घर में लगवाने का विचार कर रहे होंगे, परंतु नया एसी लगवा रहे हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। नया एसी आपका बजट ज़्यादा खर्च करवाता है, यानी कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो आपको नए एसी लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए जानते हैं। होता है अगर आप नया एसी ले रहे हैं तो ये आप सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एसी नया लेते हैं तो आपका ये काफ़ी समय लंबे समय तक चलता है, यानी कि कंपनी की जो गारंटी वारंटी आपके कंप्रेशर की रहती है वो कम से कम 10 साल की रहती है, क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेशर 10 साल की वारंटी के साथ आ रहे हैं, तो आपके ये बहुत ही अच्छा रहता है। और शुरू में जब भी आप एसी लेते हैं तो नए एसी में बहुत बहुत ही कम समस्याएं होती हैं, यानी कि ब्रेकडाउन वगैरह की कोई समस्याएं नहीं होती हैं, और साल भर की तो कंपनी ही अपनी जिम्मेदारी लेती है और गारंटी वारंटी आपको मिलती है। उसके उपरांत आप इसकी एएमसी वगैरह भी करा सकते हैं, और एएमसी में आपको कंपनी की तरफ से कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, जिससे कि आपका एसी कोई समस्या होने पर कंपनी वाले ठीक करते हैं। तो ये नया एसी लेने से पहले आप इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। होता है कि आप डेली हैवी यूजेज, यानी कि आप अगर डेली अपने एसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आपको नए एसी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी एसी आजकल आ रहे हैं इन्वर्टर वाले, आप लंबे समय तक और ज़्यादा ज़्यादा घंटे आप चला रहे हैं, 10 से 12 घंटे चला रहे हैं, तो इन्वर्टर एसी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा अगर आप नया एसी ले रहे हैं। एसी लेने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी बिजली की बचत काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि अगर बात करें, इन्वर्टर एसी में 60 से 70% बिजली की बचत करता है नॉर्मल एसी से। तो बिजली बचत आप करना चाहते हैं तो आपके लिए इन्वर्टर एसी काफ़ी अच्छा चुनाव हो सकता है, और बिजली आप बचाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इन्वर्टर एसी का एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये क्या है, कूलिंग के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड वेरिएशन करती है, यानी कि अगर आपका कमरे का तापमान आ जाता है तो कंप्रेशर की स्पीड स्लो हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिल की यूनिट बनती है। क्या करते हैं कि जिनका जिनका बजट कम होता है वो पुराना एसी ले आते हैं, परंतु पुराना एसी कहीं ना कहीं एक समय के बाद उनकी समस्या क्रिएट करने लगता है, यानी कि उसमें कोई समस्या आने लगती है। वहीं अगर आप नया एसी लेके आते हैं तो ये पीस ऑफ माइंड रहता है। पीस ऑफ माइंड का मतलब है आप टेंशन फ्री होते हो। आप जब एसी लेके आते हो तो उस कंपनी साल भर की गारंटी वारंटी आपकी लेती है, उसके उपरांत आप एएमसी वगैरह करवा सकते हैं, और उसके बाद भी आपका एसी कम से कम अच्छे से चलता है, कोई लीकेज वगैरह की समस्या नहीं होती। यानी कि ये एक अच्छा चुनाव होता है एसी, नया एसी लेना पीस ऑफ माइंड होता है, आप इसका चुनाव कर। आपको बताएं कि ये नया एसी आप ले रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर नया एसी ले रहे हैं तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने चाहिए, मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। नया एसी आदमी जब लेता है जब उसका बजट अच्छा होता है, परंतु परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट कम होता है, पुराने एसी की तरफ जाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताने वाला हूँ, जब आप एक बार इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ पर करते हैं तो आपका वो भी चीज़ अच्छी आपको अच्छा रिटर्न देती है, यानी कि आप एसी लेते हैं और ब्रांडेड एसी लेते हैं और लंबे समय के लिए लेते हैं ताकि उसमें कोई समस्या नहीं आए, तो आपको नए एसी के साथ जाना चाहिए। ये आपके लिए एक अच्छा चुनाव रहेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।